हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल के बारे डिस्कस किया। तो नैक्सट एक टॉपिक क्वेश्चन है एक साढ़े को आप अज डिस्कस करांगे। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सैल्स ओवर ऑर्डनरी सैल्स। आम जोड़े सैल ने जोड़े तुसी पहला पढ़े है प्राइमरी तो सैकेंडरी, उन्होंने सैल्स के उपर फ्यूल सैल्स दियाँ की विशेषतावां ने, मीनस फ्यूल सैल्स जोड़े उन्होंने नालों किवें ज़्यादा एफिशिएंट होंगे है, ये आप टॉपिक जो है अज डिस्कस करना है। सो फस्ट पॉइंट ये हाई एफिशिएंसी, इन्हों की समर्था बहुत ज़्यादा होंगी है फ्यूल सैल्स की ऑर्डनरी सैल्स के नालों, आम सैलों के नालों। द फ्यूल सैल्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरैक्टली इंटू इलैक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये किसी भी फ्यूल की एनर्जी को डायरैक्टली इलैक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट कर देंगे है, एंड देयर फोर दे आर मोर एफिशिएंट दैन द ऑर्डनरी सैल, जिहदे करके आम सैल्स के नालों ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। बाकी सैल्स जोड़े ने उन्होंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शनस होंगे है, कुछ लॉस हो जाता एनर्जी का, बट इन्होंने कोई लॉस नहीं। कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार इन्हों तो एनर्जी जी है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। ये नहीं है कि कुछ देर तो बाद रीचार्जिंग की जरूरत पैंती है, जदों तक तुसी रिएक्टेंट्स सप्लाई करते रहो उदों तक ये जोड़े सैल्स ने वो वर्क करते रहते हैं। फ्यूल सैल्स आर कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज़ नो इलैक्ट्रोड मटीरियल टू बी रिप्लेसड एज इन ऑर्डनरी बैटरी। आम बैटरी के क्या होंगे कि इलैक्ट्रोड्स जोड़े वो चेंज करने पैंते, बट इन्हों कुछ नहीं होंगे, लगातार एनर्जी जी इन्हों तो प्रोड्यूस की जा सकती है। द फ्यूल कैन बी फैड कंटीन्यूअसली टू प्रोड्यूस पावर, लगातार कहते जोड़ा फ्यूल है बालन है वो भेजा जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल्स हैव बीन यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट्स। दस्या सी पहला भी तो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल ही होंगे जोड़े रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है पोल्यूशन फ्री वर्किंग। तुसीं ये भी पढ़िया लास्ट टाइम कि जदों ये सैल की वर्किंग होंगी है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलीक्यूल जो है वही प्रोड्यूस होंगे, कोई टॉक्सिक जोड़े पोल्यूटेंट्स ने वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। देयर आर नो ऑब्जैक्शनेबल पोल्यूटेंट्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ फ्यूल सैल्स, सो दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, जिहदे करके ये पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते। सो ये एडवांटेजेस ने फ्यूल सैल्स दियाँ ऑर्डनरी सैल्स के उपर। तो नैक्सट इस तो बाद एक टॉपिक है ये आप डिस्कस करांगे कोरोजन। कोरोजन किसी चीज़ नूं जंग लग जाना, नॉर्मल च जंग लगना उन्होंने तो वैसे रस्टिंग कह देंगे है, जंग सिर्फ लोहे नूं लग जाता है उन्होंने रस्टिंग कहा जाता है। होर किसी केस दे विच किसी चीज़ नूं जंग लगना उन्होंने फिर होर कोई मैटल हो गए लोहे तो अलावा, तो उत्थे उस मैटल नूं जंग लगना उन्होंने नाम दिता जाता है कोरोजन का। सो डेफिनेशन है इट इज़ ए प्रोसैस ऑफ डिट्रीओरेशन ऑफ ए मैटल। डिट्रीओरेशन किसी चीज़ का गलना शुरू हो जाना, डिट्रीओरेशन ऑफ ए मैटल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट। सो कहते कोरोजन एक वो प्रोसैस है जिहदे मैटल गलना शुरू हो जाता है, क्यों कि करके जदों उहदा रिएक्शन जिहड़ा है वो एयर या वाटर दे नाल हुंदा जो उसके आले दुआले होंदी है। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। सो लोहे के केस दे विच जो कोरोजन होंदी है उन्होंने रस्टिंग का नाम दिता जाता है, जंग लगना जिन्होंने कह दें आप। नैक्सट अगे कुछ फैक्टर्स ने जोड़े कोरोजन को अफैक्ट करते हैं। फैक्टर्स विच अफैक्ट कोरोजन, सब तो पहला है पोजीशन ऑफ मैटल इन EMF सीरीज़। तुसी EMF सीरीज़ पढ़ी है, इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ जी उन्होंने EMF सीरीज़ भी कह दें। सो वो मैटल किस थां के उत्ते आंदा है, मीनस उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या घट है। जो मैटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो छेती कोरोजन होगा वह, मैटल की रिएक्टिविटी घट होगी तो कोरोजन भी देरी नाल होएगा। मोर द रिएक्टिविटी ऑफ ए मैटल अकॉर्डिंग टू EMF सीरीज़ दैन मोर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मैटल टू गैट कोरोड, कि उन्होंने जंग लगन की पॉसिबिलिटी उन्नी ज़्यादा हो जाएगी मैटल में जिन्नी उसकी रिएक्टिविटी EMF सीरीज़ के अकॉर्डिंग दर्शाई होएगी सानू, यदि रिएक्टिविटी ज़्यादा है या घट है। नैक्सट प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज़ इन मैटल्स। मैटल्स के जिन्नियां ज़्यादा इंप्योरिटीज़ होणगियां उन्नी उसकी कोरोजन ज़्यादा होनी है। प्योर जो सबसटांस है उन्होंने जंग नहीं लगता, जिमें नोबल मैटल्स ने साढ़े कोल गोल्ड है प्लाटीनम है, इन्हों जंग नहीं लगता। जदों उन्होंने इंप्योरिटी मिक्स हो जाती है फिर जंग लगना शुरू हो जाता है। द इंप्योरिटीज़ हैल्प इन इनक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कोरोजन। नैक्सट है प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। इलैक्ट्रोलाइट्स वो जोड़े आयनस के टुट सकते हैं, पॉजिटिव तो नैगेटिवली चार्ज आयनस के। जो कोई भी सबसटांस पॉजिटिवली तो नैगेटिवली चार्ज आयनस के टुटना शुरू होगी तो इट मीनस उसका कोरोजन जोड़ा है वो आसानी के नाल हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स इन वाटर ऑल्सो इनक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल
corrosion of iron in sea water takes place to larger extent than in distilled water। एक पासे लोहे ਨੂੰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Presence of carbon dioxide in natural water increases rusting of iron. The water containing carbon dioxide acts as an electrolyte and increases the flow of electrons from one place to another. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗਸ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਨਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਆਇਰਨ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਕੋਟਡ ਵਿਦ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਆਇਰਨ ਦੈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਾਰਡਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਔਨ ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਇਟਸ ਰਸਟਿੰਗ। ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ GI ਸ਼ੀਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, GI ਮਤਲਬ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਲੇਅਰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। GI ਸ਼ੀਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਤਾਂ ਉਹ GI ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GI ਪਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।